नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार लाइव और आप सभी के साथ मैं हूं सदफ खान। इस भीषण गर्मी में ग्वालियर शहर में जल संकट और ज्यादा गहरा गया। एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो दूसरी ओर जल संकट ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। उधर तिघरा डैम में पानी कम होने के चलते ग्वालियर शहर में जल संकट के हालात बनने लगे। ग्वालियर शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो वहीं ग्वालियर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी के लिए लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। यहां लोग निजी टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। देखिए जल संकट से जूझते लोगों की कहानी। ग्वालियर शहर जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। यहाँ कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पिछले 10 सालों की तुलना में जमीन का जलस्तर 10 से 20 मीटर तक नीचे पहुंच गया, यानी यह शहर ग्राउंड वाटर लेवल के मामले में सेमी क्रिटिकल जोन में आ चुका है। ग्वालियर शहर की प्यास बुझाने वाला तिघरा डैम भी अब खाली होने की कगार पर है। जल संकट की आहट को देखते हुए ग्वालियर नगर निगम शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई कर रही है, लेकिन शहर के कई इलाके भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्वालियर के दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम, आदित्यपुरम, गोकुलधाम, हजीरा के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। इन इलाकों में लोग निजी टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। आदित्यपुरम इलाके के लोगों ने जल संकट के चलते नगर निगम का घेराव किया, तो अफसरों ने 5 दिन में समस्या हल करने का भरोसा दिलाया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उधर अफसर कह रहे हैं कि हाल ही में जल संकट को देखते हुए शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई जारी है। फिलहाल हालात सामान्य हैं, वहीं आगामी जल संकट से निपटने के लिए टैंकर संचालन की योजना बना ली गई है। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। क्या समस्या है और कौन कितनी है? कहते हैं कि जल ही जीवन है, और इस मतलब आभास को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर आए, लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पे तो गांव से ज़्यादा भी शहर में इतनी पानी की किल्लत है कि 4-4 दिन पानी सप्लाई नहीं होती, और 2-2 दिन तो नहाना नहीं हो पाता। इस वजह से सारे दिन ये देखते रहते हैं कि कब नल की सप्लाई होगी तब पानी भरा जाएगा ना। तो किस प्रकार समस्या आ रही है, कब से आ रही है? ये तो 3-3, 4-4 महीने हो गए। अभी तक कई बार मतलब शिकायत भी की है नगर निगम में, लेकिन अनसुनी कर दी जाती हैं, और फिर इंतजार करते हैं अगली डेट का, फिर शिकायत होती है, फिर अनसुनी कर दी जाती। कई बार तो क्लियरिंग पर डाल दी जाती है कि आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। कैसे अभी समस्या का समाधान कर रहे हैं? यही अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं फिर मतलब आंदोलन करेंगे इसके लिए, पानी के लिए। जब हम सब चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, पानी नगर निगम में भी दे रहे हैं, पानी की सप्लाई का भी, नल फिटिंग का भी, सबका चीज़ का हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। एक तो बड़ी समस्या ये है कि जो बड़ी लाइन है उसमें सब कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हर आदमी अपना निजी कनेक्शन अपने हाथ से कर लेता है, फिर वो मतलब कहीं एयरिंग ले जाता है और फिर पानी की सप्लाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। रीतू भदौरिया। क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या भैया, मकान बनाए बैठे, पानी की बूंद नहीं है, पानी की वजह से इतने परेशान हैं, और क्या करें, मकान बेच बेच के जा रहे हैं गांव, और आदमी डले हैं जम्मू कश्मीर, उनको बॉर्डर पे लटका रखा है, और पानी इधर नहीं है। कब से समस्या आ रही है? ये 2-3 महीने हो गए कंटिन्यू। गुजारा करते हैं पानी? कैसे गुजारा, 350 का टैंकर आता था, अब वो 450 का कर दिया। बोल रहे अब इतने महंगा आएगा, कहाँ से लाऊं पानी। अभी आपने आंदोलन वगैरह भी किया था? खूब नगर निगम में गए, 2-3 दिन बराबर दौड़ लगा रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आश्वासन दिया था अभी नगर निगम में? बोल रहे थे 1 महीने रुक जाओ मैडम, थोड़ा रुक जाओ, और जे वो सभी कुछ दिक्कत है। सीवर देखो, सीवर के लिए कितने परेशान हैं, पानी तो पानी, सीवर के लिए परेशान है। यहाँ मकान लेके इतने परेशान हो गए। उधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में भी जल संकट और गंदे पानी की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। ऊर्जा मंत्री के हजीरा इलाके में भी गंदे पानी और जल संकट से लोग और महिलाएं परेशान हैं। इसी के साथ ही विरोध करते हुए वह सड़क पर भी उतरे। महिलाओं ने चौराहों पर पानी के बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जल्दी समस्या हल करने का भरोसा दिलाया, लेकिन जल संकट के हालात नहीं बदले। वहीं जल संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि प्राकृतिक संकट है, इसे निपटने के लिए सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। समस्या का जाई पानी की समस्या है। हमने बहुए गांव भेज दी पानी की वजह से, नल नहीं आते, बोरिंग भी सूख गई, बोरिंग में आता था पानी। अब पानी नहीं है तो क्या करें, गांव जाए, मकान बेचो, फिर मकान बेचवा मतलब पानी की वजह से आपको मकान बेचना पड़ा? पानी की वजह से पानी नहीं है। हम अपाज आदमी, पैरन से चल नहीं पाते कि हम दूर से पानी लेके आए। गांव बच्चे इधर उधर चले गए, क्या करें। ग्वालियर शहर में पेयजल सप्लाई के हालात जानने के लिए हमारी टीम निकली, तो जल संकट से परेशान लोगों का दर्द छलक उठा। ग्वालियर शहर के आदित्यपुरम, शताब्दीपुरम, गोकुलधाम, रघुकुल नगर इलाके में लोग जल संकट से परेशान हैं।
जल संकट से परेशान लोगों ने नेताओं अफसरों से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी समस्या अभी तक हल नहीं की। आखिर में जल संकट से परेशान लोगों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। मंत्री के इलाके में तो महिलाओं ने सड़क पर बर्तन रखकर चक्का जाम किया। घेराव, आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान निगम प्रशासन ने लोगों को 5 दिनों में समस्या हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी हालात नहीं बदले। हालात तो अब यह हो गए हैं कि अब इन लोगों ने गुहार लगाना भी बंद कर दिया और निजी टैंकरों से पानी खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। सुबह से ही लोग अपने बर्तन घरों के बाहर रखकर टैंकरों का इंतजार करते हैं और समस्या पूछी जाती है तो फिर दुखी मन से अपना दर्द बयान करते हैं। प्राकृतिक रूप से संकट है, पर संकट को दूर करने के लिए हम शासन स्तर पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को पानी मुहैया कराएंगे। कई जगह गंदा पानी आ रहा है, कई जगह पानी निश्चित रूप से ऐसी समस्या होगी, उसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसका समाधान भी किया जाएगा। मैंने कहा आपसे इन चीजों का समाधान करना हमारा कर्तव्य, दायित्व करेंगे। ये है, पहले भी परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन जल की आपूर्ति की जानी थी। उसमें भी आज के हिसाब से भी 31 जुलाई तक का हमारे पास पानी है। उसके अलावा भी हम लोग ने शासन से ये भी मांग की है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें कुछ डेड स्टोरेज पेशारी सफर कैकेटों से लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसका भी टेंडर तैयार है। और बाकी जो जल सप्लाई की व्यवस्था उसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी मैं दीनदयाल नगर साइड गया था, वहाँ की जो प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों ने उसका एड्रेस करने का प्रयास किया है। तो अभी पानी की स्थिति कहीं ऐसी नहीं है कि लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हों। जो भी आती है हम लोग उसका निराकरण करते हैं।